हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारी क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। इससे पहले हमने क्लास 12th एनसीईआरटी कवर कर चुकी है हमारी बायो की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हमने क्लास 12th बायोलॉजी भी हमने लाइन बाय लाइन कवर की थी, एक एक लाइन जो एनसीईआरटी बुक है उसकी कवर कर ली थी, उसी तरह आज हम 11th जो बायो है हमारी उसको भी कवर करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज लिविंग, उनका नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी रीडिंग से। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास का, वो कितना वंडरफुल है। ठीक है, और जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वाइड है एंड कितना अमेजिंग है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts और hot spring। तो हमारे आसपास ना डिफरेंट टाइप्स के और बहुत ही तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमें मिलेंगे। जैसे कि बहुत से डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, ये सब हमें मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में मिलते हैं। यानी कि ऐसा हैबिटेट जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए भी। जैसे कि हॉट स्प्रिंग है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग ऐसी जगह होती है जो टेम्परेचर जिसका 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाते हैं। और जैसे बहुत ठंडी जगह हैं, कोल्ड माउंटेन्स हैं, या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं जो कि पतझड़ जिसमें जंगल होते हैं ना वो, ओशियंस हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट हैं, डिफरेंट टाइप्स के ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके हैबिटेट्स क्या होते हैं, अलग अलग। The beauty of a galloping horse, of the migrating bird, the valley of flowers or the attacking shark evoke awe and a deep sense of wonder। तो हमें डिफरेंट टाइप्स की जो ब्यूटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे गैलोपिंग हॉर्स, जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा है। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि इधर से उधर माइग्रेट करती हैं। ठीक है, फ्लावर्स की वैली है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनकी ब्यूटी हमें देखने के लिए मिलती है डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट में रहते हैं, तो उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक अलग अलग उनकी क्या है, ब्यूटी है। ठीक है, the ecological conflicts and cooperation among members of a population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। तो जो लिविंग ऑर्गेन्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स मतलब कि लड़ाई झगड़े। जैसे कोई स्पीसीज एक साथ रह रही हैं तो उनमें फूड के लिए झगड़ा हो रहा है या फिर हैबिटेट के लिए झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। कोऑपरेशंस भी होता है, जैसे कि दो स्पीसीज हैं वो कोऑपरेट करके भी एक दूसरे के साथ रहती है। जैसे कि अगर जो खाना है वो मिल बांट के खा रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं और आधा खुद खा रहे हैं, तो वो कोऑपरेशन हो गया, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इवन क्या होता है, जो सेल है उसके अंदर भी ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक पाया जाता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का क्या मतलब है, जैसे क्या हो रहा है, उनके जो सेल्स हैं उनमें रिएक्शंस चलती रहती हैं। रिएक्शंस की वजह से कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअली में एक लाइफ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि लाइफ है क्या है। कुछ कॉपरेशंस भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं, कुछ ट्रैफिक्स भी होते हैं, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक हमारे सेल के अंदर भी। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन या फिर कम्युनिटी में ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये हमें एक क्वेश्चन आता है कि लाइफ एक्चुअली में है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। और इस क्वेश्चन के अंदर भी दो क्वेश्चन समाये हुए हैं। कौन कौन से, द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एन अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज फिलोसफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज। तो इसके अंदर जो दो क्वेश्चन समाये हुए हैं, पहला क्या था, एक जो टेक्निकल है,
टेक्निकल का मतलब है कि इसमें हमें ये चीज़ आएंगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे से अलग क्यों हैं। यानी कि अपोजिट का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट या फिर अलग। तो ये क्वेश्चन है कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के किस तरीके से अलग हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है, फिलोसफिकल। फिलोसफिकल का मतलब है कि हम सोचते हैं कि हम लोग पैदा क्यों हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है पैदा होने का, ठीक है, हमारा एम क्या है, हम क्या चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चंस हैं कि पहला तो कि जो ये लाइफ है नॉन लिविंग एंड लिविंग्स के बीच वो किस तरीके से अलग है। दूसरा फिलोसफिकल है कि हम अगर पैदा हुए हैं तो क्यों हुए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो हम लोग एज अ साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिलोसफिकल है, वो साइंटिफिक नहीं है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या है। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे आंसर देने के लिए कि लिविंग क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो अब हम समझेंगे कि लिविंग क्या होते हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स को ढूंढेंगे जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ ऑर्गेनाइज, कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। ये कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि जो कि वापस नहीं आ सकती, चेंज नहीं हो सकती, एक बार हो गई तो वापस नहीं होगी वो। जैसे कि दो प्रोसेस होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, बनना, और कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, टूटना, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ग्रोथ, तो इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मास बढ़ना, ग्रोथ बढ़ना, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या होती है, जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेडली ग्रो करती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांट्स है ना, हम बोलते हैं कि वो थ्रू आउट लाइफ तक क्या है, ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है ना, उनमें एक समय पे क्या होता है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेडली बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है ना, ये कैसा है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में ही पाया जाता है, लिविंग्स में भी एंड नॉन लिविंग्स में भी। डिफाइनिंग फीचर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाएं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ। क्योंकि क्या होता है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कोई मैदान है, सैंड डुएल्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं ना, तो जो मिट्टी है वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाके जमा होती रहती है, तो एक टीला बना लेती है, ठीक है। तो हम एक तरह से देखें तो उसमें भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अब वो ग्रोथ जो है वो ऊपर से हो रही है, क्योंकि जो नॉन लिविंग्स होते हैं ना, उनमें ये जो ग्रोथ होती है ना वो ऊपर से होती है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनमें ग्रोथ इनसाइड होती है, अंदर से होती है, उनमें सेल से होती है, सेलुलर लेवल पे होती है, ठीक है। तो जो सैंडल्स हैं जिनमें जो रेत के टीले बन रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, ऊपर से जो रेत है वो जमा होती जा रही है, तो इसकी वजह से उनका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने की वजह से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रोथ है वो क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्योंकि जो लिविंग्स हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ पाई जाती है, और जो नॉन लिविंग हैं उनमें क्या हो जाती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ पाई जाती है। यानी कि जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो ऊपर से जमा होती जा रही है, तो इसीलिए वजह से उसको मास और ग्रोथ बढ़ रही है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा ग्रोथ के फीचर के बारे में, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे पहला फीचर क्या है, ग्रोथ का, ठीक है। तो लिविंग प्रॉपर्टी में पहला क्या आ गया, ग्रोथ। तो ग्रोथ हमने कवर किया, ये क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, जो कि नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में पाई जाती है। लेकिन लिविंग्स में जो है वो इंट्रिंसिक होती है ये, ठीक है, इनमें सेल साइज इंक्रीज होता है। लेकिन नॉन लिविंग में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, बाहर से ऊपर से जमा होता जा रहा है मास, कुछ भी। तो अब सेकंड है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ
प्रोजेनी, ठीक है, जो हम बच्चे पैदा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है वो दोनों से क्या है, जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अगर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने के बाद एक समय पे रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव फेस आएगा जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यानी कि बच्चे पैदा करेगा। तो ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फीचर हैं ये दोनों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो फिर जो लिविंग प्रॉपर्टीज है सेकंड, वो है रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने जैसी कॉपी बनाता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो क्या होता है, एकदम जो कार्बन कॉपी है ना, बिल्कुल कॉपी बन जाती है अपने पेरेंट्स की। जो डॉटर सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की जैसी, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, और वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स के मिलती जुलती होती हैं, लेकिन बिल्कुल कॉपी या फिर सेम नहीं होती हैं वो। तो अब हम देखेंगे जो रिप्रोडक्शन है वो फंगाई में कैसे होता है, यीस्ट एंड हाइड्रा में कैसे होगा, प्लेनेरिया में, एल्गी, मॉसिस में कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पाया जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, यानी कि जो पेरेंट्स है वो किस में डिवाइड हो जाता है, 2 में या फिर 3 में। ऐसे क्या करते हैं, जो पेरेंट है वो डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फंगाई में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि एल्गी फंगी है वो क्या करते हैं, कॉनिडिया बनाते हैं। कॉनिडिया क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। वो एसेक्सुअल स्पोर को हम लोग बोलते हैं कॉनिडिया, जिससे क्या बनते हैं आगे बच्चे, ठीक है, प्रोजनी बन जाती है। उसके बाद जैसे यीस्ट एंड हाइड्रा में पाई जाती है बडिंग। बडिंग में भी क्या होता है, कोई एक पार्ट होता है, जैसे कि हाइड्रा का जो एक पार्ट है वो टूट के अलग हो जाता है, उससे क्या होता है, एक बर्ड से दूसरा जो पूरा प्रोजनी है, जो डॉटर सेल है वो बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। प्लेनेरिया यानी कि फ्लैट वॉर्म में पाई जाती है रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी क्या होता है, कोई हमारा शरीर का कोई एक पार्ट टूट गया, अलग हो गया, इसकी वजह से वो पूरा जो एक छोटा सा पार्ट टूटा है, अलग हुआ है, वो पूरा नया ऑर्गेनिजम्स बना लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। उसके बाद एल्गी एंड मोसिस में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंट में टूटती हैं और न्यू डॉटर बना लेती हैं। तो ये जो है रिप्रोडक्शन वो पाए जाते हैं जैसे कि पेरेंट से डॉटर बनने में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दो हमने कवर किए हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है, ये भी कौन सा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे म्यूल है, जो गधे और घोड़े होते हैं ना, उनसे जो बच्चा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूल। तो जो म्यूल होता है वो तो स्ट्राइल होता है, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। तो फिर उसमें क्या हो रहा है, जो म्यूल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो आगे बच्चा नहीं बना सकता है, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी आगे नहीं पाई जाएगी। तो फिर ये जो रिप्रोडक्शन है ये हम लोग नहीं बोल सकते इसको एक डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग तो है, जो म्यूल है वो लिविंग है, लेकिन आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है रिप्रोडक्शन भी, ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे स्टाइल वर्कर भी हैं, आपने देखा है बीज होती हैं, उनमें कौन सी होती है, एक रानी होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं और एक ड्रोन होता है, ठीक है। तो जो वर्कर होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसा है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जैसे कि आजकल तो ये ज़्यादातर हो रहा है कि जो ह्यूमन कपल्स हैं, जो एक कपल है ना वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, तो फिर आजकल बहुत सी टेक्निक्स हैं, IVF वगैरह, इनसे ये पैक वो करवाई जाती हैं मशीनों वगैरह से, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो इसीलिए जो ये इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, स्ट्राइल वर्कर बीज हैं या फिर म्यूल्स हैं, ये क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लिविंग प्रॉपर्टी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है ये, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर क्या है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाए, ठीक है, नॉन लिविंग में ना पाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि हम आगे देखेंगे इनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है जो कि सिर्फ 100% लिविंग ऑर्गन्स में ही पाए जाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गन्स में नहीं पाए जाएंगे। तो अब जो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं वो थर्ड कौन सी है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम पहले देखेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? टोटल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी। जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो दो टाइप्स की हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? टूटना, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जुड़ना, बनना। ठीक है, जैसा कि हम बोलते हैं एना मतलब जुड़ना, कैटाबॉलिज्म कट मतलब टूटना। ठीक है, जैसे क्या होता है? जो ग्लाइकोजन होता है, कैटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है ग्लाइकोजन से। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म रिएक्शंस में जो ग्लूकोज होता है वो बन जाता है, यानी कि सिंथेसाइज होता है और क्या बना लेता है? ग्लूकागोन। ठीक है, यानी कि ग्लूकोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में ब्रेक हो गया कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में, एंड जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज हो गया ग्लूकोजन में। ठीक है, वो किस में हुआ? एनाबॉलिज्म रिएक्शन में। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्या मतलब है? कि सिर्फ ये लिविंग ऑर्गन्स में ही पाया जाएगा, नॉन लिविंग ऑर्गन्स में नहीं पाया जाएगा। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? एना मतलब होता है एडिशन, ए मतलब एडिशन, एंड कैटा मतलब कट यानी कि ब्रेक डाउन। ठीक है, तो एडिशन होना यानी कि कुछ बनना, और कट मतलब टूटना यानी कि कुछ ब्रेक डाउन होना। तो जो एनाबॉलिज्म में उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी गेन हो रही है, क्योंकि उसमें हम लोग को क्या कर रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसमें एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। ठीक है, कुछ तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, तो इसमें कौन सी हो रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस होती है कैटाबॉलिज्म में। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी गेन हो रही है, कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गन्स के अंदर पाई जाती है, इनसाइड द बॉडी। ओके, तो हमने अब तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या थे? जो डिफाइनिंग फीचर नहीं थे लिविंग प्रॉपर्टीज में, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गन्स में ही पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होती है? रिएक्शंस होती हैं जो कि लिविंग्स में ही होती हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ देखेंगे जो लिविंग प्रॉपर्टीज, वो क्या है? एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी जो है वो किस में पाई जाती है? वो भी सिर्फ पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद फिफ्थ क्या है? सेल्फ ऑर्गेनाइज, मीन्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ये भी सिर्फ जो लिविंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो सेल है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक डिफाइंड प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर। अब नेक्स्ट क्या है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी कि एबिलिटी टू सेंस करने की एबिलिटी भी किस में पाई जाती है? सिर्फ लिविंग ऑर्गन्स में पाई जाती है। तो ये भी क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि अब जो सेंस है वो तो हम लोग ही कर सकते हैं ना, जैसे कि आभास होना कुछ भी। जैसे क्या होता है? हमको अगर बाई चांस कुछ गरम तवा लग गया हमारे हाथ से, तो कुछ गरम लगने से हम रिस्पॉन्स देंगे ना, तो वो रिस्पॉन्स देने का क्या मतलब है? कि हम कुछ सेंस कर रहे हैं, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये किस में पाया जाता है? सिर्फ लिविंग ऑर्गन्स में, नॉन लिविंग थोड़ा ना रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स है वो भी किसकी प्रॉपर्टी है? एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि हम क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट भी तो रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट कैसे? अगर लाइट है तो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करेंगे, वाटर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, टेम्परेचर के लिए, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स के प्रति भी ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो। ठीक है,
जैसे कि लाइट पड़ रही है प्लांट्स पे, तो जो प्लांट्स का जो अपेक्स पार्ट होता है वो लाइट की तरफ झुक जाता है, ठीक है, तो वो उसका रिस्पॉन्स है लाइट के प्रति। ऐसे ही एनिमल्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे स्मेल, टेस्ट, टच, इन सब के लिए भी जो एनिमल्स हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे हमने क्या देख ली, कुछ लिविंग प्रॉपर्टीज की, लिविंग क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे कि जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से, ठीक है। अब टिश्यू किससे मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स से, और सेल्स किससे बनती है, बहुत सी जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती है उनकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे ये जैसे कनेक्टेड हैं अपने जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गन्स हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, व्हाट इज लिविंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा लिविंग के बारे में, जो हमने आज अपना जो फर्स्ट वीडियो में कवर किया है, इंट्रोडक्शन एंड द व्हाट इज लिविंग एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।